जय हिंद टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, हम लोगों ने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, ठीक है ना। अब आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। अभी तक हम लोग डायरेक्ट मेथड पढ़ रहे थे फैक्टर करके, ठीक है। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने फैक्टर करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा हुआ है। अब आज की क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे बाय द मेथड ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर, मतलब कंप्लीट करके स्क्वायर के फॉर्म में बना करके कंप्लीट करके उसको हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। इसी मेथड को हम लोग एक चीज और कहते हैं, उसका नाम है श्रीधराचार्य। एक साइंटिस्ट हुए श्रीधराचार्य, है ना। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया जिसको हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ते हो। फॉर्मूला क्या पढ़ते हो, x = -b + -√b² - 4ac/2a। अभी बात ये आती है कि फॉर्मूला आता कहाँ से है, इसलिए ये पता होना चाहिए। मैं आपको इसी बात पे बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ कि ये कोई भी फॉर्मूला हो, हम उसको लर्न ना करके उसका मेथड समझ लें कि ये फॉर्मूला आखिर आया तो आया कहाँ से। अगर हम मेथड समझ लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा कहीं ना कहीं लर्न करने के अकॉर्डिंग। तो इसका मेथड समझते हैं, और इसी मेथड से एक चीज़ और आ जाएगी। कभी कभी बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ऐसे लिख के आता है कंप्लीटिंग स्क्वायर करके। और अगर हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो आपके लिए आता है कि पूर्ण वर्ग बना करके समीकरण को हल कीजिए, ऐसा करके क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो ये वाला मेथड हम लोग पढ़ने जाते हैं। बहुत अच्छा सा टॉपिक है, बहुत सरल मेथड है, इतना कोई टफ नहीं है, ठीक है। समझिए इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सपोज दैट आपके पास इक्वेशन गिवन है ax² + bx + c = 0। स्टैंडर्ड फॉर्म है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। हम यही इक्वेशन को लेकर के चलते हैं, इसी इक्वेशन से आपको समझाएंगे कि कैसे करना है, ठीक है ना। तो देखते हैं, आइए। सबसे पहला काम क्या करिए आप, इसमें सबसे पहले तो +c को 0 के पास ले जाओ। जब +c जो है वो 0 के पास जाएगा बेटा, तो क्या बन जाएगा, ax² + bx = -c। इतना बन जाएगा, इतना बन जाएगा। सीबीएसई के जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ध्यान से समझ लीजिए इसको, ठीक है ना, क्योंकि आपके टर्म 2 में आने वाली है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। ax² + bx = -c हो जाएगा। अभी इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो x² का कोफिशिएंट है a, इससे सबको डिवाइड करा देना है ऑन डिवाइडेड बाय a बोथ साइड। जैसे डिवाइड कराएंगे तो बन जाएगा ax² / a प्लस bx/a = -c/a। अभी हुआ क्या, ये a से a आपका कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या x² b/ax - c/a। अब एक चीज आपको माइंड में रखनी है अपने यहाँ पर, ठीक है ना। जो यहाँ पर x है, x का कॉफिशिएंट निकालना आपने 9th में भी सीखा है, मैं फिर से बता देता हूँ। कॉफिशिएंट का मतलब हो गया जिसका भी कॉफिशिएंट आपसे पूछ दिया जाए। सपोज दैट यहाँ पर कुछ लिखा हुआ, मान लिया ax, ये क्वेश्चन लिख देते, आपसे पूछ दिया जाए x² का कॉफिशिएंट बताओ, x² वाले टर्म को छिपा लो और बाकी आगे पीछे सब भूल जाओ, ठीक है ना। पहले तो इनमें से ढूंढो किसमें x² है, इसमें है, इतने टर्म में से x² को छुपा लो, जितना बचा वही कॉफिशिएंट होता है। क्या बच रहा है, a कॉफिशिएंट हो गया। आपसे हम कहते हैं x का कॉफिशिएंट बताओ, तो आपको करना क्या है, x वाला टर्म ढूंढेंगे। सबसे पहले तो x वाला टर्म ढूंढेंगे। x वाला टर्म हमको मिल गया यहाँ पे bx, ठीक है। इस bx को देखो, bx में से x को छिपा लो, जो बचा क्या बचा, b हो गया इसका कॉफिशिएंट। अब यहाँ पर क्या है, b/ax, x का कॉफिशिएंट क्या है, b/a। x के कॉफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर, हाफ ऑफ द कॉफिशिएंट ऑफ द x एंड स्क्वायर ऑफ दैट, मतलब b/a का हाफ कैसे होगा, b/a, इसका क्या निकालना है, हाफ मतलब आधा, मतलब डिवाइड करना है इसको 2 से, तो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा b/2a, इसका स्क्वायर। यही तो मैंने बोला, x के कॉफिशिएंट b/a, उसका हाफ बाई 2 और उसका स्क्वायर b/2a होल स्क्वायर। b/2a होल स्क्वायर को क्या करना है भाई, क्या करना है, ऐड करना है। कहां, दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में लिख देता हूं, ऑन एडिंग b/2a बोथ साइड,
देखिए क्या आएगा, जैसे बी अपॉन टू हम ऐड करें बी अपॉन टू होल स्क्वायर, ठीक है ना, जैसे इसको हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बी अपॉन ए एक्स प्लस बी अपॉन टू ए होल स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए प्लस बी अपॉन टू ए होल स्क्वायर। दोनों तरफ क्यों ऐड किया है, दोनों तरफ ऐड करने का रीजन बस इतना सा रहा है जिससे दोनों तरफ बैलेंस हो जाए, ठीक है ना, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अभी बेटा ये हो गया एक फॉर्मूला के फॉर्म में आ गया, ये किस फॉर्म में आ गया, फॉर्मूले के फॉर्म में आ गया, और फॉर्मूला के फॉर्म में कैसे आया उसको ध्यान से देखिएगा, अगर जरा भी आपका ध्यान भटका तो ये चला जाएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 के प्लेस पर x और b के प्लेस पर b अपॉन 2a। इसको देखो कैसे सॉल्व कर लेंगे, प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, ठीक है। अभी देखो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, ये आपका फॉर्मूला बन गया, x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे अगर हम एलसीएम ले लें, एलसीएम आएगा यहाँ पर 4a स्क्वायर, एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे आएगा माइनस 4ac और प्लस b स्क्वायर, यही तो आएगा भाई, 4a स्क्वायर एलसीएम लिया तो 4a नहीं था यहाँ पर, तो 4ac हो गया और यहाँ पर हो गया प्लस का b स्क्वायर, ठीक बात। अब क्या किया हमने, जब इधर स्क्वायर है उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, तुरंत करते हैं, x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 4ac प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, जैसे स्क्वायर हटा उधर रूट लग गया। अब ये 4a स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर आएगा बेटा, तो कैसे आएगा बाहर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको थोड़ा सा फॉर्म में लिख दिया, इस पे तो स्क्वायर रूट रहेगा अपॉन 4 स्क्वायर से बाहर आएगा तो, और ये हो गया ये जो b अपॉन 2 उधर जाएगा तो हो जाएगा काय में हो जाएगा बेटा, और इसके साथ में जब इधर से स्क्वायर हटा था तो रूट के साथ में एक चीज और आती है प्लस माइनस, इसको तो भूलेंगे ही नहीं करते हैं, इसको भूल गए तो आपका आधा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। प्लस माइनस लगाना तो बिल्कुल भी ना भूलिए, ठीक है ना, प्लस माइनस लगा दिया। अब ये b जो अपॉन 2 था उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, सबको पता है, तो माइनस b अपॉन 2 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। अगर हम यहाँ पे एलसीएम ले लें तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में हम क्या लिखेंगे, 2 एलसीएम आ जाएगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4। देखिए ये तो प्रूफ करना था, x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मूला था और साइंटिस्ट के मन में आया तो उसने लिख दिया, इस फॉर्मूले को भी कहीं ना कहीं से डेराइव किया गया है, तो उसका मेथड यही है, कंप्लीटिंग स्क्वायर से इसको डेराइव किया गया और आपके सामने ये फॉर्मूला आ गया। सभी को समझ में आया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। चलो इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लो, ठीक है, उसके बाद हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। बुक का ये क्वेश्चन है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसका करना क्या है हमें, इस क्वेश्चन का कंप्लीटिंग स्क्वायर है ना, जो अभी हमने आपको दिखा, अभी मेथड आपको समझाया था, उस मेथड के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करके हम लोग ऐसे निकालेंगे। तो चलो सबसे पहला हमने काम क्या किया था, प्लस 3 को उन्हें लेकर के गए थे, चलो ले जाते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। इसके बाद क्या किया था, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट था उसे डिवाइड किया था, डिवाइडिंग बाय 2 बोथ। हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कराते हैं दोनों तरफ, जैसे 2 से डिवाइड कराया तो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर अपॉन 2 7x अपॉन 2 माइनस 3 अपॉन 2, यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7 अपॉन 2x
इज इक्वल टू -3/2। अब x के कोफिशिएंट जो कि क्या है 7/2 है, x का कोफिशिएंट क्या है 7/2 -7/2, ठीक है। इसका हाफ और उसका जो आ जाए उसका स्क्वायर, तो देखो -7/2, ये 2 यहाँ पे चला जाएगा, हो जाएगा 4, इसका स्क्वायर, ऐसे लिख देते हैं। एंड -7/4 होल स्क्वायर बोथ साइड, यहाँ पर बेटा हो जाएगा x स्क्वायर माइनस प्लस -7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3/2 प्लस -7/4 होल स्क्वायर। अब देखो बेटा ये फॉर्मूला बन रहा है, क्या का फॉर्मूला बन रहा है, खोल लेते हैं पहले इसको। 49/16 हो गया, 49/16। ये फॉर्मूले के फॉर्म में इसको लिख लें, एक्स स्क्वायर प्लस 7/4 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7/4, ये तो फॉर्मूले का फॉर्म हो गया। यहाँ पे अगर 16 एलसीएम ले लें, -24 प्लस 42, ये हो गया। जहाँ तक हमें लगता है किसी को कोई डाउट तो डाल नहीं है, तो इसके बारे में कोई सकता है, इसको पार्टीशन कर दें। ये बन गया x माइनस 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, डायरेक्ट से 4 माइनस कर देंगे 5, यहाँ पर आ गया 25/60। जैसे स्क्वायर हटाएंगे कितना लगेगा स्क्वायर रूट, और जब मैंने एक चीज और भी बताई थी, जैसे स्क्वायर रूट लगेगा तो साइन में आएगा प्लस माइनस, और इसका स्क्वायर रूट जो सॉल्व करेंगे तो आएगा 5/4। अब देखिए टेकिंग प्लस साइन, एक बार प्लस साइन लेके सॉल्व करेंगे और एक बार माइनस साइन लेके सॉल्व करेंगे। जैसे हमने प्लस साइन लिया तो x माइनस 7/4 इज इक्वल टू प्लस का पावर 4 लग गया, ठीक है। x इज इक्वल टू 5/4 प्लस 7/4 12/4, x की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से 3 आ गई, ये एक अंतर मिल गया। और अभी दूसरे पार्ट का लिखेंगे टेकिंग माइनस, जैसे माइनस साइन लेके सॉल्व करेंगे बेटा, x अपॉन कुछ नहीं है इसका अपॉन x माइनस 7/4 इज इक्वल टू -5/4, x ऐसे रहेगा -5/4 प्लस 7/4 जो है 2/4, और जैसे इसको सॉल्व किया तो 1/4, ये दो एक x की वैल्यू 3 आ गई और एक x की वैल्यू 1/2 आ गई। मुझे लगता है कोई डाउट तो रहा नहीं होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स निकलेंगे उनका नेचर कैसा है, ठीक है ना। हिंदी मीडियम में डालेंगे इसको द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, ठीक है ना। तो उसके लिए भी आप इस विग्रहचार मेथड में x की वैल्यू निकाली थी -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, है ना। ये कब निकाला था, जब स्टैंडर्ड फॉर्म की हमारी इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से दो रूट्स निकल के आते हैं। पहला रूट आपका निकल के आता है अल्फा इज इक्वल टू -b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जिसमें हम एक बार क्या लेते हैं, एक बार पॉजिटिव साइन ले रहे थे और एक बार जब निगेटिव ले रहे थे तो बीटा निकल के आ रहा था, -b माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर एक वर्ड यूज हो रहा है, चीज यूज हो रही है b स्क्वायर माइनस 4ac। इस b स्क्वायर माइनस 4ac को बेटा हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट हिंदी में इसको बोलते हैं विविधकर, विविधकर, ठीक है ना। डिस्क्रिमिनेंट इसको d से डिनोट करते हैं, यहाँ पे इसका वैल्यू होता है b स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। ये डिस्क्रिमिनेंट पे ही बहुत सारी चीजें जो है वो डिपेंड करते हैं। कैसे डिपेंड करेंगी ये आप समझिएगा, ठीक है ना। डिस्क्रिमिनेंट जो आपका d हो गया, इसी पे ही बहुत सारी चीजें आपकी जो होंगी वो निर्भर होंगी, ठीक है, डिपेंड करेंगी।
सबसे पहली चीज, जब डी की वैल्यू 0 से बड़ी हो, एक कंडीशन ऐसी हो सकती है कि हमने डी निकाला, उसकी वैल्यू 0 से बड़ी हो, ये फर्स्ट कंडीशन आपकी। और सेकंड कंडीशन आपकी हो सकती है जब डी की वैल्यू 0 से छोटी हो, ठीक है। और थर्ड कंडीशन एक और बनेगी जब डी की वैल्यू 0 के इक्वल, ठीक है ना। ये तीन सिचुएशन है, ठीक है ना, पहली, दूसरी और तीसरी। अब इन तीन कंडीशंस के लिए हम क्या करेंगे और कैसे करेंगे, ठीक है ना। पहली कंडीशन जब आपकी डी की वैल्यू जो थी वो 0 से बड़ी थी, है ना, तो यहां पर आपका जो वैल्यू बन रहा था उसमें बन रहा था 2 रियल एंड डिफरेंट रूट्स। 2 रियल एंड डिफरेंट रूट्स। रियल मतलब वास्तविक, डिफरेंट मतलब अलग अलग। ऐसा नहीं है कि 2 रूट निकलेंगे वो एक ही होंगे, नहीं, 2 होंगे, रियल मिलेंगे और डिफरेंट मतलब अलग अलग। और यहां पर जो डी की वैल्यू निकलेगी तो इसमें कोई भी रूट रियल नहीं होगा, नो रियल रूट, ठीक है, इसमें कोई रूट रियल नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा। तीसरी चीज, जब डी की वैल्यू 0 की इक्वल आ जाएगी तो यहाँ पर रूट जो होंगे वो रियल तो होंगे, टू रियल एंड इक्वल, वो इक्वल भी होंगे, है ना, दोनों सेम होंगे। मतलब x की जो 2 वैल्यू निकलेंगी दोनों एक ही निकलेंगी। सपोज दैट कोई क्वेश्चन सॉल्व करिए आपने, x की वैल्यू निकल आई 3 और फिर दूसरा उसी में x की वैल्यू फिर से भी क्या निकल आई आपकी 3 निकल आई, तो वहां पर आपके होंगे 2 रियल और इक्वल रूट होंगे। और उन रूट की जो वैल्यू निकल के आएगी आपके पास वो निकल के आएगी चाहे वो अल्फा हो या बीटा हो, दोनों की वैल्यू -b/2a निकल जाएगी। क्या निकल के आती है? -b/2a। और इस सिचुएशन में अल्फा की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पर ये वाली, ये जो मैंने लिखी थी ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -b + d/2a। और बीटा क्या निकलेगा? -b - √d/2a। यहाँ से ये 2 वैल्यू भी इसलिए निकल के आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस पे डिपेंड करते हुए बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही ज्यादा, मतलब उसकी हम कोई गिनती नहीं कर सकते कि कितने आते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा फटाफट।